हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों कल जो रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करता था तो किसी कारणवश से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि एक वीडियो मेरा जो सिद्धांत है दोस्तों इस क्लास का, एक वीडियो आप लोग को रेगुलर प्राप्त करे, लेकिन कल किसी कारणवश दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हो गया था, इसी कारण नहीं कर पाया था। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर है 123 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 122 प्रैक्टिस आप सेट मिल चुका है आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फुल वॉच कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। कहता है कि मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है। तो मिनी माता घटना किससे होता है दोस्तों, यही आपको बताना। अगर सीधा सीधा मैं बताऊं इसका, तो ये होता है जल प्रदूषण से। प्रदूषित जल सेवन करने से दोस्तों मिनी माता हो जाता है। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आज दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे, इसमें दोस्तों इजी क्वेश्चन नहीं होगा, ज़्यादातर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 2 नंबर में, निम्नलिखित समूह में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार करती है। इनमें से कौन सी जनजाति है दोस्तों ऐसा करता है। तो अगर इनमें ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखिए पिग्मी, एस्किमो तथा किर्गिज ऐसा करने वाला जनजाति है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है, पिग्मीज, एस्किमो और किर्गिज। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करके देखिए। 100% आपको 50 क्वेश्चन में बहुत कम ही क्वेश्चन आपको पता होगा, तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो देखिए, ढाल के साथ चलने वाले शुष्क स्थानीय पवन को कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। उस हवा को हम चिनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनुक कहते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं 4 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रभावित होती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये कहाँ पे प्रभावित होता है दोस्तों। तो देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम है ये धारा है, ये अंध महासागर के पश्चिमी या जो है कि तट पर है ये गल्फ स्ट्रीम, यानी कि आपको यहाँ से याद रखना है अंध महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल को ओजोन परत पृथ्वी को से बचाती है। वायुमंडल के ओजोन जो परत पृथ्वी से बचाती है, ये कौन सा परत होता है दोस्तों। तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना, कि ये तो इजी क्वेश्चन है लेकिन आने वाले और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ तो मैंने इसके लिए शामिल किया है इस क्वेश्चन का, दक्षिण गंगोत्री क्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कम से कम तो मुझे, जब मैं अपने समय में एग्जाम देता था तो 3-4 बार मुझे मिला था कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो देखिए, दक्षिण गंगोत्री जो दोस्तों अंटार्कटिक में स्थापित भारत वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र है, यानी कि जो भारत द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में, इसी का नाम है दक्षिण गंगोत्री। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, और 7 नंबर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यानी कि कौन सा सागर में सर्वाधिक लवणता नमक का मात्रा पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है मृत सागर में। सबसे ज़्यादा जो नमक वाला पानी है ये मृत सागर में है आपका। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। ये ग्रांड बैंक बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो ग्रांड बैंक कहा जाता है, ये उत्तर अटलांटिक महासागर में जो मछली का सबसे बड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली है, इसी क्षेत्र को ग्रांड बैंक कहा जाता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। जो गौतम बुद्ध है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये, तो कहाँ पैदा हुए थे। तो ये हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में। कहाँ पे पैदा हुआ था? लुम्बिनी में। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। ये जगह का नाम आपको कमेंट में लिखना है, ताकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। इनमें से कौन दोस्तों जैन धर्म लिया था, संन्यास ले लिया था और जैन धर्म स्वीकार किया था इन ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था।
और दोस्तों आप लोगों से पूछे थे कि अशोक, सम्राट अशोक, देखिए दोस्तों ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो मेरा रेगुलर देखते हैं तो, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन शामिल किया था अपनी वीडियो में। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक, किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ। तो जो सिख थे दोस्तों, सिख समाज राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुआ, तो ऐसा कौन सा सिख गुरु किया था? तो ये क्या था दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने ऐसा संगठित किया था सैनिक शक्ति के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर में पूछा गया है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? जो किताब उल हिंद है दोस्तों, इसका लेखक कौन था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अलब्रूनी इसका लेखक था किताब उल हिंद का। तो यहाँ से याद रखिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 13 नंबर में, शक समत प्रारंभ कब हुआ था? देखिए दोस्तों शक समत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी में। किस में? 78 ईस्वी में। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है ये समत से ही दोस्तों, जो विक्रम संवत है दोस्तों, विक्रम संवत, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? और इन्हीं ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 14 नंबर का आ गया, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों 13 फरवरी 1931 को जो है कि राजधानी को पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली किया गया। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए? मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 16 नंबर का है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्नलिखित उपायों में से कौन सी उपाय मौद्रिक नहीं है इनमें से दोस्तों? तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो अपस्फीति है ये उपाय नहीं है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया है उपकर। उपकर होता है क्या? होता है ये उपकर, आपको इन ऑप्शन देख के बताना है। तो उपकर जो होता है दोस्तों, एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च किया जाए, इसी को उपकर कहा जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ईस्वी नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो घटनाक्रम दिया हुआ इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ब्रेट वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप इसका जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन सा ईस्वी में हुआ था, सन आपको बताना है इस कमेंट में दोस्तों। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या होती है? जो मुद्रास्फीति है दोस्तों, बाजार में चीज़ें क्या होती है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो बाजार में चीज़ें हो जाती है कि महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, किसी वाणिज्य बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है। जो वाणिज्य बैंक का ऋण देय क्षमता होता है दोस्तों, ऋण देने की कैपेबिलिटी होती है, वो क्या किस पर डिपेंड करता है, यही आपसे पूछा गया है इसमें से। तो थोड़ा सा दोस्तों इसमें कुछ बाधा आ गया था, एडवर्टाइजमेंट आने लगा था स्क्रीन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, नगद स्थिति पर। किस पर? नगद स्थिति पर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक है जो दोस्तों इसमें ये है आपका कीन्स। कौन है? हाउ टू पे फॉर वार का पुस्तक का लेखक कीन्स है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, द्विराष्ट्र सिद्धांत निम्न में से कौन सा दल विश्वास करता था? द्विराष्ट्र सिद्धांत पे इनमें से कौन विश्वास करता था दोस्तों? तो ये जो मुस्लिम लीग था दोस्तों, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पे विश्वास करता था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो देखिए दोस्तों ये जो है 1924 में चुने गए थे, जो कि आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये जो जिस अध्यक्ष बने थे ये हुआ था बेलग्राम में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बेलग्राम में हुआ था। लेकिन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों कि बेलग्राम जो है किस राज्य में पड़ता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बेलग्राम किस राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो कौन सी सरकार का सत्ता का विलय एक विशेषता है? तो यहाँ पे संसदीय सरकार की विशेषता है सत्ता का विलय, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 25 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन दोस्तों। तो जो इन्होंने कहा था दोस्तों संविधान का हृदय या आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किन के पास है इन संगठनों में से? तो दोस्तों संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है नागरिकता संबंधी अधिकार बनाने का। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 27 नंबर में, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद में ऐसा है? तो अनुच्छेद 48 क में है ये दोस्तों, क्या? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 28 नंबर में, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराइयों का प्रतिरोध करना, यही गांधी जी के अकॉर्डिंग अहिंसा का अर्थ है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका है? तो एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? साइंस से क्वेश्चन है, फिजिक्स से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 30 नंबर में, सोडा लाइम एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो जो दोस्तों बोतल है इसका अगर हम बोतल बनाते तो किस भाग के बगल में जो है कि यहाँ पे बुलबुले एकत्र होंगे? तो दोस्तों ये गर्दन के निकट। किसके निकट? गर्दन के निकट। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 31 नंबर का है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? जो कोशिका है दोस्तों इसमें पाचन थैली क्या कहलाती है? तो कोशिका में जो पाचन थैली है दोस्तों ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को पाचन की थैली कहा जाता है कोशिका का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 32 नंबर में, एलोसोम होते हैं। जो एलोसोम है ये क्या होते हैं दोस्तों? तो एलोसोम दोस्तों एक तरह का जो है लिंग गुणसूत्र है। ये क्या है? लिंग गुणसूत्र को ही एलोसोम कहते हैं। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में, दूध को दही में अस्कोदत करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में अस्कोदत करने वाला एंजाइम दोस्तों रेनिन है। यहाँ रेजिन में टिक नहीं कीजिएगा दोस्तों, रेनिन में आपको टिक करना है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। तो क्या मिलता है दोस्तों? इनमें आपको बताना है। तो इनमें जो दोस्तों कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन करके विद्युत अपघटन प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो इसमें तो दोस्तों जीनोन है। जीनोन ये अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलती है दोस्तों? तो पायराइट अयस्क को जब जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर का है, ऑक्सीजन में प्लस आयन ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है FOF2 में। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय कंप्यूटर कौन सा है? पहला संख्यात्मक होगा दोस्तों यहाँ पे। पहला संख्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? थोड़ा सा करेक्शन कर लिया क्योंकि संख्यात्मक होगा। तो ये था दोस्तों ENIAC, ENIAC। ये नाम भी याद रखना है दोस्तों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। 39 नंबर का, DTP का पूरा रूप क्या है? यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा जो पूछा गया दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है DTP का? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 40 नंबर में, पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य क्या नाम है दोस्तों? तो देखिए इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान।
पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा या क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो क्लासिकल भाषा का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? तो ये तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है और इसका श्रेणीय नाम याद रखिएगा, श्रेणीय भाषा या क्लासिकल भाषा को दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसी अवस्था में? काला और खुरदरा जो है दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 43 नंबर में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाला अनाज की खरीदी, आवंटन, परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों आवंटन, परिवहन निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये एफसीआई जिम्मेदार है। कौन जो है? एफसीआई जिम्मेदार है। और दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस कारण से सरकार ने अफ्रीका के साथ रुपया आधारित व्यापार का प्रस्ताव किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे इससे अधिक विदेशी मुद्रा ऋण कम करने की अफ्रीकी देशों की सहायता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बैंक निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई को अपनी अतिरिक्त निधियां उधार देती है? तो किस दर पे आरबीआई को उधार देती है दोस्तों बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है आरबीआई को, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में, इस्लाम धर्म का सबसे पहले भारत कौन लाया है? तो इस्लाम धर्म को सबसे पहले जो भारत लाया था दोस्तों, ये लाया है मोहम्मद बिन कासिम। कौन लाया है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों भारत में जो आया था तो 1712 ईस्वी में आया था, तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों कनाडा है, फ्रांस है, रसिया है, इसमें भारत नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है आप दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 नंबर में, प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाला महानु महाराज एक प्रसिद्ध है। तो महानु महाराज क्या थे दोस्तों? तो ये एक गणितज्ञ थे। क्या थे? एक गणितज्ञ थे महानु महाराज। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, राज्य में जल आपूर्ति सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन एजेंसी ने असम को $200 मिलियन का ऋण दिया है? यहाँ पे 200 MN का मतलब होता है $200 मिलियन का ऋण दिया है। तो ऐसा किया है दोस्तों, कौन किया है? तो ऐसा किया है दोस्तों विश्व बैंक। विश्व बैंक ने असम को ऋण दिया है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। 50 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया था? तो अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए दोस्तों ये जो मारा गया था ये टीपू सुल्तान था, क्योंकि ये मैसूर का शासक था और ये हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान। यही मारा गया था अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करते हुए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर ठोकिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।